तो जी हम ये पॉपकॉर्न खाते पीते कहाँ के लिए निकल पड़े हैं, ये जानने के लिए आपको व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। और आप लोग इस व्लॉग में बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों का प्यार मतलब फॉलो और बहुत सारे लाइक और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे वीडियो बनाने में और भी हिम्मत मिलता है कि नहीं नहीं मेरे वीडियोस लोगों को पसंद आते हैं तो मैं बनाऊं। तो बस वहाँ जाने के लिए हम रेडी हो रहे थे। तो वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, वो है हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। तो हमें खाना तो बना के ले जाना था। तो मैंने बनाई आलू की चटपटी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी और सत्तू भर के पूड़ी। ये बनाए हम और उसके बाद में हम रेडी शेडी हुए, पैकिंग की और मैंने साथ में पॉपकॉर्न वगैरह भी रख लिए थे, मखाना पॉपकॉर्न ये सब चीज़ें, ताकि बेटा रास्ते में खाता रहे, क्योंकि वो घर से कुछ भी नहीं खाता। और हम लोग काफ़ी सुबह निकले थे तो हम भी नहीं खाए थे, चाय पी कर ही निकले थे। तो बस ऐसे हम तैयार होकर निकल पड़े और रास्तों में ये घाटियों का आनंद लेते हुए, अपने सफ़र का आनंद लेते हुए, बहुत सारी गप्पें करते हुए। रोड ट्रिप्स तो पता ही है कि कितना आनंदमयी होता है। और ऐसे करते करते हम पहुंच जाते हैं ये कोयल नदी। ये है झारखंड की कोयल नदी और यहाँ से हम इसको क्रॉस करते हुए, इस पुल का नज़ारा लेते हुए हम पहुँच जाते हैं अपने जगह पर, मतलब सुग्गा बांध। सुग्गा बांध झारखंड का वाटरफॉल है। झारखंड में तो सभी को पता है कि कितने सारे जलप्रपात हैं, मतलब वाटरफॉल्स। तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं और ये देखिए दोनों, ईवू को तो अपने पापा के साथ ही चलना था, फिर मेरे साथ भी आया। ऐसे करके हम लोग मज़े करते करते हम पहुँच जाते हैं। और यहाँ आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़, इतना भीड़ कभी नहीं था। इससे पहले भी हम 2 बार जा चुके हैं, आज हम तीसरी बार गए हैं। बहुत भीड़ था, बहुत भीड़, मतलब जिधर नज़र घुमा लो उधर लोग ही लोग दिख रहे थे। और सारे लोग मस्त अपने स्पीकर बड़े बड़े लेकर आए थे और गाने बजाकर पिकनिक मना रहे थे, डांस कर रहे थे। मतलब देख के भी इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन हम तो अकेले गए थे, सिर्फ हम ही 2 लोग 3 लोग गए थे। तो हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब पिकनिक वाली चीज़ कर नहीं सकते थे या हम डांस कर नहीं सकते थे। पर हम लोगों को देख के हमें बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। मतलब उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि बस मैं चली जाऊँ, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि कौन आ गया। ये देखिए यहाँ से पानी बह रहा है, कितना सुंदर व्यू है ना, कितना अच्छा है। हम ऐसे बहुत सारे व्यू देखे, बहुत सारा सुंदर सुंदर नज़ारा देखे, बहुत मज़ा आया। ईवू को तो बहुत मज़ा आ रहा था कि मम्मा यहाँ कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा है करके, बहुत खुश हो रहा था। फिर हम इधर उधर घूमे फिरे, देखे सब अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद में हमें लग गया था भूख। हमने सोचा चलो खा लेते हैं, क्योंकि घाटी वाले रास्ते में वापस जाना है। तो मुझे और ईवू दोनों को ही उल्टी वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इस डर से हुआ कि थोड़े पहले खा लेते हैं, ताकि जाने तक थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो हम लोग खाना वाना खाए और फिर मैं घर से अमरूद भी लेकर आई थी, अमरूद और नमक मिर्च मसाले लेकर आई थी। उसमें आप लोगों ने मेरी खुशी देखी, फिर हमने वो भी खाया कट करके। और फिर उसके बाद में मैं डेट्स लेकर आई थी ईवू के लिए। तो ईवू को मैं डेट्स दे रही हूँ, उसके सीड निकाल के, तो वो डेट्स खा रहा है। ऐसे फिर देखिए मैंने ईवू के लिए निकाला एक सरप्राइज़ ऐसे करके चॉकलेट, और वो बहुत खुश हो गया। तो होता है ना कि बच्चों के लिए मैं अपने बेटे के साथ जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं उसके पसंद की बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ, जिससे कि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाता रहे, क्योंकि ये खाने में बहुत नखरा करता है। और बच्चों को पूरा भरपेट खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी जगहों में ना ये लोग बहुत इधर उधर देखने में और खेलने में ही बिजी हो जाते हैं। तो इनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खिला के ही मैं इसको पेट भरे रखती हूँ, जैसे मखाना, पॉपकॉर्न, फ्रूट्स, डेट्स, ये सब चीज़ें। और चॉकलेट तो मैं बहुत कम ही देती हूँ, पर बच्चा है तो हम ज़्यादा दूर भी नहीं रख सकते इन सब चीज़ों से, तो थोड़ा बहुत मैं दे देती हूँ। और फिर हम लोग खाना वाना खा के फिर हम मस्ती करने लगे। फिर हम इस ब्रिज पे आए, ये दूसरे साइड का एक ब्रिज है, और यहाँ पे आए। फिर यहाँ से देखिए नीचे वो जो लोग दिख रहे हैं ना, वहाँ फॉल में सब लोग नहा रहे हैं। वहाँ बहुत भीड़ था, इसलिए हम लोग उस तरफ नहीं गए, क्योंकि वहाँ गिरने का डर रहता है। वो वहाँ से सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए, सामने आपको दिख रहा होगा। और फिर बस हम ये सारा नज़ारा देखते हुए हम पहुँच जाते हैं अपने मेन जगह पर, सुग्गा बांध बोर्ड के पास। भाई यहाँ तो फ़ोटो लेना बनता था, तो हमने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिए और उसके बाद में हम निकल पड़े अपने घर वापसी के लिए, क्योंकि घाटी वाला रास्ता है और जंगल है काफ़ी। तो उधर जानवर भी दिखते हैं, काफ़ी जानवर दिखते हैं, डर होता है। और हाथी का तो वहाँ बहुत ज़्यादा डर है। हम जब सबसे पहली बार गए थे तो रास्ते में एक जगह हाथी मिल भी गया था, तो जिसकी वजह से काफ़ी देर रुकना पड़ा था और बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि हाथी तो पता ही है कि क्या क्या कर देते हैं। तो बस ऐसे फिर हम खाए पिए, मज़े किए और फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। फिर हम अपने घर निकले, बातें करते करते, मज़े करते करते, ईवू की बदमाशी को कैप्चर करते करते हम ऐसे करके पहुंच जाते हैं घर। और घर आने के बाद इतना थक जाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं और फिर घर पे बनाती हूँ मैं अदरक वाली अच्छी कड़क चाय। और फिर हम इस चाय को जब पीते हैं तो हमारी थकान हो जाती है छू मंतर, फिर बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे ये रहा था हमारा दिन भर का आज का पूरा, जो घूमने हम कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए। तो हम गए वहाँ, घूम फिर कर आए वापस, अदरक वाली अच्छी चाय पिया और एक सुकून भरी सांस लिया, और यहाँ पे हम अपने व्लॉग को ख़त्म कर